हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जानकारी देने आया हूं आसाम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। आसाम से बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा 2024 में, उसका एडमिशन प्रोसीजर क्या है, एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या है, साथ ही साथ कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है बीएससी नर्सिंग में, एज क्राइटेरिया, कॉलेज, फीस, इस पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। प्यारे बच्चों, आसाम की अगर हम बात करें तो आसाम में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है बच्चों श्रीमंता शंकर देवा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। मेरे दोस्तों, ये जो श्रीमंता शंकर देवा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है, इस यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही टाइप के कॉलेज है। और इन कॉलेजों में एडमिशन बच्चों तभी होगा जब ये यूनिवर्सिटी बच्चों एक एंट्रेंस एग्जाम करवाती है। और उसका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? उस एंट्रेंस एग्जाम का नाम है CEE। याद रखना बच्चों, आसाम की जो ये यूनिवर्सिटी है, ये बच्चों CEE कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इस नाम से एक प्रवेश परीक्षा होगी। और जो बच्चा ये एग्जाम देगा और एग्जाम में आपके जो मार्क्स आएंगे, इन्हीं के बेस पर आपको मिलेगा बीएससी नर्सिंग का कॉलेज। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अब ये एंट्रेंस एग्जाम कौन दे सकता है, मैं इसकी भी बात करने वाला हूं। देखिए बच्चों, अगर मैं एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं तो ये कौन दे सकता है? सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी है बच्चों 12th PCB। अगर आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट हैं तो आप फॉर्म लगा सकते हैं। बच्चों, आसाम में ये जो फॉर्म है CEE का, ये बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी लड़के और लड़कियां दोनों ही आसाम से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। अब दूसरी बड़ी बात है एज लिमिट की। देखिए, मिनिमम जो एज लिमिट है बच्चों वो 17 है और मैक्सिमम अपर एज लिमिट को वैसे तो हटा दिया है, लेकिन अगर आपकी एज 35 तक है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिएगा फॉर्म कब स्टार्ट होंगे। बच्चों, आपके जो फॉर्म है वो अप्रैल के लास्ट वीक तक स्टार्ट हो जाएंगे। अप्रैल के लास्ट वीक में फॉर्म जो है वो स्टार्ट होंगे। अब एंट्रेंस एग्जाम कब होगा? बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए CEE इस नाम से आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है बेटा। और ये आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है ये होगा जून में। ये कब होगा बच्चों? जून 2024 में एंट्रेंस एग्जाम होगा। मैं आपको बता भी देता हूं, एंट्रेंस एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है। ये देखिएगा, ये श्रीमंता शंकर देवा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जो है बच्चों, इसने अभी हाल ही में एक नया ऑर्डर जारी किया है। आप देख सकते हैं, ये नंबर 2 पे यहाँ पे देखिए, पब्लिक नोटिस कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 एडमिशन इनटू बीएससी नर्सिंग कोर्स इन द स्टेट ऑफ आसाम। आसाम स्टेट में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए इन्होंने ये नोटिस डाला है। हमने ये नोटिस बच्चों आपके सामने रखा है, आप देख सकते हैं। बच्चों, इस अगर नोटिस में हम देखें तो इन्होंने क्या लिखा है, देखिए इन्होंने ये लिखा है कि कंडक्ट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2024 फॉर एडमिशन इनटू बीएससी नर्सिंग इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ आसाम। टेंटेटिव डेट फॉर एंट्रेंस एग्जाम 8 जून 2024। इन्होंने कहा है कि आपकी जो अनुमानित डेट है बच्चों वो रहेगी जून 2024 में। तो जून 2024 में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। अब इन्होंने ये भी लिखा है फर्स्ट पार्ट ऑफ जून 2024। इसका मतलब यह है बच्चों कि आपका एग्जाम लगभग 15 जून से पहले पहले होगा।
15 जून से पहले होगा, है ना, बिल्कुल जी। तो आपके फॉर्म रिलीज होने वाले हैं बच्चों, देखिएगा ये नोटिफिकेशन आ चुका है ना, रजिस्ट्रार सर के साइन भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके फॉर्म बहुत ही जल्द आने वाले हैं, है ना, बिल्कुल जी। तो अब एंट्रेंस एग्जाम जो होगा मेरे दोस्तों, वो एंट्रेंस एग्जाम का जो पेपर पैटर्न है वो क्या होने वाला है। तो देखिए बच्चों, आसाम बीएससी नर्सिंग 2024, अब इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है बच्चों CEE 2024, इसका पेपर पैटर्न में बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, इन चारों ही सब्जेक्ट के इक्वल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 25 25। तो टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे बच्चों, इन चारों ही सब्जेक्ट से टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का जो है वो एग्जाम होगा। सिलेबस बच्चों 11th और 12th का रहने वाला है, सिलेबस 11th और 12th का रहने वाला है, ओके, बिल्कुल जी। बच्चों पेपर जो है वो किस मीडियम में होगा, तो पेपर का जो मीडियम है बेटा वो रहेगा इंग्लिश, है ना। तो एग्जाम का नाम क्या है, CEE, ओके। बच्चों क्वेश्चन कितने आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। पेपर का मीडियम क्या रहेगा बेटा, पेपर इंग्लिश मीडियम में रहेगा, है ना। और बच्चों सिलेबस आपका क्या रहेगा, सिलेबस रहेगा बेटा 11th 12th का, 11th और 12th का आपका सिलेबस रहेगा। और पेपर बच्चों बहुत इजी रहता है, ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होता है। पेपर किस तरह का होगा बेटा, इजी पेपर होगा, ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होगा। मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाता हूं बेटा, इस वेबसाइट पे डला हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अपने जो एग्जाम है उसकी शेड्यूल किस तरह की रहती है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है। मैं इसका इंफॉर्मेशन ब्राउचर आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए बच्चों, ये यूनिवर्सिटी का एक इंफॉर्मेशन ब्राउचर है 2023 का, ये देखिए। और पिछले साल बच्चों जो फॉर्म भरे गए थे वो 27 अप्रैल से लेकर के 16 मई तक भरे गए थे, यानी 27 अप्रैल से 16 मई तक भरे गए थे पिछले साल फॉर्म। तो इस बार भी आपके अप्रैल के लास्ट वीक में फॉर्म रिलीज होंगे, है ना, बिल्कुल ये देख सकते हो आप, है ना, ये आप देखिए। और बच्चों 2023 में एंट्रेंस एग्जाम की डेट क्या थी, द एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 4 जून 2023। तो 4 जून को बच्चों एग्जाम हुआ था। और एग्जामिनेशन सेंटर कौन कौन से हैं पता है आपको, एग्जाम एक तो होता है बच्चों गुवाहाटी, फिर आपका डिब्रूगढ़, फिर आपका सिलचर, फिर आपका जोरहाट, फिर इसके बाद में बारपेटा, तेजपुर और दीपू। ये बच्चों एग्जामिनेशन सेंटर है, इन सेंटर पे आपका एग्जाम होता है ना। तो इनमें से जो भी नियरेस्ट सेंटर है, जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो इनमें से जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर होगा उसी को आप चूज करिएगा, ओके जी। अब बच्चों देखिएगा, यहां पे आप देखेंगे तो इन्होंने पूरा पेपर का पैटर्न भी बता रखा है इधर देखो। देयर सेल बी वन पेपर कंसिस्ट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। क्वेश्चन विल बी ऑफ हायर सेकेंडरी 10+2 साइंस स्टैंडर्ड, यानी 11 12 के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। अब इनके क्वेश्चन 25 फिजिक्स के, ये आप देख सकते हो, एवरी सब्जेक्ट 25 मार्क्स, ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल इन्होंने लिखा है ये सारी चीजें। इसके बाद में बच्चों इन्होंने क्या लिखा है, इसके बाद में आप देखिएगा कुछ चीजें और हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। ये देखिएगा, हाँ, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, यानी बच्चों एग्जाम में मिनिमम आपको कितने मार्क्स लाने हैं तब आप क्वालिफाइंग होंगे। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर जनरल 50 परसेंटाइल, SC ST OBC 40 परसेंटाइल और जनरल PWD 45 परसेंटाइल, ओके, हाँ जी। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट, हाँ, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम के जोन है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचूर, जोरहाट, बारपेट, तेजपुर और दीपू,
है ना। हाँ, अब फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है, मैंने पहले ही बता दिया, ऑल ओवर इंडिया का बच्चा फॉर्म अप्लाई कर सकता है, बट आसाम के स्टूडेंट को प्रायोरिटी मिलती है बेटा एडमिशन में। बाकी ऑल ओवर इंडिया का कोई भी कैंडिडेट जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है आसाम नर्सिंग के लिए, है ना। बिल्कुल जी। अब इसके बाद में और कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट मुझे यहां पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैंने सारी चीजें बच्चों आपको बता दी हैं। और फॉर्म कौन सी वेबसाइट पे भरे जाएंगे, www.ssuhs.in, इस वेबसाइट पे ऑनलाइन फॉर्म फिल होंगे। ओके बच्चों, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब बच्चों ये आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं बीएससी नर्सिंग के। आप देखिएगा, रीजनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये आपका भानगर गुवाहाटी, फिर अगला है आपका बीएससी नर्सिंग कॉलेज डिब्रूगढ़, फिर बीएससी नर्सिंग कॉलेज सिलचार, बीएससी नर्सिंग कॉलेज जोरहाट, बीएससी नर्सिंग कॉलेज कोकराहार। तो मेरे दोस्तों ये आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं, और मैं यूं कहूंगा टॉप गवर्नमेंट कॉलेज, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है। और एक मैं गुड न्यूज और देने वाला हूं बच्चों, इस बार जो है गुवाहाटी के अंदर, याद रखना गुवाहाटी, इस बार बच्चों गुवाहाटी आसाम में एम्स ने भी बीएससी नर्सिंग का कॉलेज स्टार्ट किया है। पता है ना आपको, एम्स बीएससी नर्सिंग का कॉलेज भी इस बार स्टार्ट हो चुका है आसाम में, और एम्स के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अगर कोई एम्स के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है बेटा, तो एम्स की वेबसाइट पे फॉर्म फिल हो रहे हैं। एम्स का सेपरेट एग्जाम होता है बेटा। ओके, बिल्कुल जी। तो ये बड़ी बात है। अब अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो विजय एजुकेशन ऐप से आप जुड़ सकते हैं। विजय एजुकेशन ऐप में हम ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाते हैं, और ये हेल्पलाइन नंबर है बेटा 9828721229। और एक हेल्पलाइन है, मैं जितने भी आसाम के जो स्टूडेंट हैं मैं उनको कहूंगा आप बेटा इस हेल्पलाइन पे कॉल करें। ये आसाम के लिए ही हेल्पलाइन नंबर है। कौन से, 9672721229। आसाम के बच्चे इस नंबर पे ही कॉल करें, 9672721229। ये बच्चों आसाम के बच्चों के लिए हेल्पलाइन है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। कॉलिंग लाइन बिजी आए तो आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आप विजय एजुकेशन ऐप से ऑनलाइन जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी करंट में बेटा जो बैच चल रहा है उसका नाम है ब्रह्मास्त्र 40। आप इस बैच को ज्वाइन करें। 690 में आपको यह कंप्लीट ऑनलाइन बैच मिलेगा, जिसमें लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, नोट्स, डीपीपी, सीपीपी, सारी चीजें आपको प्रॉपर वे में मिलने वाली है। आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और फिर ऐप में जाके आप इस बैच को खरीद सकते हैं। या विजय टीम के हेल्पलाइन नंबर पे भी आप ऑनलाइन 690 रुपए फोन पे या गूगल पे करवा करके भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल जी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। और मैं जाते जाते एक बात और कहूंगा, अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग के लिए कोई भी बुक्स नहीं है, अगर आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्वेश्चन बुकलेट ऑर्डर करना चाहते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो विजय एजुकेशन ऐप के अंदर आपको एक बुक्स भी मिल जाएगी। आप उसे ऑर्डर करिए, आपके घर तक बुक्स पहुंच जाएगी। या vijayeducation.com के नाम से बच्चों अपनी वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पर जाकर के भी बीएससी नर्सिंग की जो बुक्स हैं वो क्या कर सकते हैं बच्चों, ऑर्डर कर सकते हैं। और बुक्स के लिए बच्चों अपनी हेल्पलाइन क्या है, किस नाम से है, देखिएगा 9828111229। बच्चों जो हैं अपनी बुक्स के लिए जो हेल्पलाइन है वो ये है 9828111229। आप इस पे व्हाट्सएप पर अपना पूरा एड्रेस भेज दीजिएगा। आप व्हाट्सएप पर क्या भेजें बेटा, एड्रेस भेजें, और साथ में ये लिख के भेज दीजिए कि मुझे आसाम के लिए बुक्स ऑर्डर करनी है। 299 रुपए बेटा बुक्स की चार्ज है, और बुक्स का डिलीवरी चार्ज हम खुद देते हैं। 299 में बुक्स आपके घर तक पहुंच जाएगी, और प्रॉपर इंग्लिश में सारे क्वेश्चन होंगे आपके पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग।
ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मैं आसाम नर्सिंग पर और भी समय समय पे जानकारी देता रहूंगा। और बेटा अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो बहुत ही कम फीस में आपका एडमिशन हो जाएगा, और अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होता है तो बच्चों इसके लिए आपको 50,000 रुपए से लेकर के 70,000 रुपए तक फीस पेड करनी पड़ती है। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही कॉलेजों में एडमिशन बेटा इसी एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा ही होता है आसाम में, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। फॉर्म जैसे ही स्टार्ट होगा मैं और वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच, थैंक यू।